नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात के लिए कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में इंतखाबी अमल आज मुकम्मल किया गया। ये कार्रवाई जिला कलेक्टर राहुल करडिले की निगरानी में अंजाम दी गई, जिसमें वाज़ेह अक्सरियत की बुनियाद पर बीजेपी के उम्मीदवार मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। इस इंतखाब में कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के इत्तेहाद लोक न्याय विकास अघाड़ी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इत्तेहाद के जिम्मेदारान को उम्मीद थी कि बीजेपी को मजबूत टक्कर देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान की इनेहमात हासिल होगी। ताहम अमली तौर पर ऐसा नहीं हो सका। चूंकि मजलिस ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, इसलिए कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी को मजलिस के अरकान का एक भी वोट नहीं मिला। नतीजतन लोक न्याय विकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को उनके अददी ताकत के मुताबिक सिर्फ 15 वोट हासिल हुए और वो कामयाबी हासिल न कर सके। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद लोक न्याय विकास अघाड़ी के मुंतखब कारपोरेटरों और जिम्मेदारान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज की कार्रवाई पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि खुफिया राय शुमारी सीक्रेट बैलेट कराने का मुतालबा किया था, लेकिन इंतजामिया ने इसे मंजूर नहीं किया, जिसके बाइस वो नतीजा सामने नहीं आ सका जिसकी इन्हें उम्मीद थी। इत्तेहाद के रहनुमाओं ने बीजेपी और शिवसेना की जानिब से की गई नारेबाजी का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह इंतखाबात के दौरान मजलिस को बीजेपी की बी टीम कहा गया था, आज मजलिस के जानिब से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने से ये बात वाज़ेह हो गई, क्योंकि इसी वजह से कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार बीजेपी को मजबूत टक्कर न दे सके। ऐवान में अपोजिशन लीडर के ओहदे के हवाले से लोक न्याय विकास अघाड़ी ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। इत्तेहाद का कहना है कि इसके पास 15 अरकान है, जो ऐवान में दूसरी बड़ी अददी ताकत है, जबकि मजलिस के पास 14 अरकान है। ऐसी सूरत में अपोजिशन लीडर का ओहदा लोक न्याय विकास अघाड़ी को मिलने की उम्मीद जाहिर की गई। बीजेपी की कामयाबी पर म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर जश्न मनाने और इस्तकबालिया इजलास मुनक़िद करने पर भी कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के अरकान ने सख्त तनकीद की। इनका कहना था कि कारपोरेशन इंतजामिया पहले ही भारी खर्च के बोझ तले दबी हुई है, ऐसे में जश्न पर लाखों रुपए खर्च करना अवामी पैसे का ज़िया है। उन्होंने ऐलान किया कि इस मामले पर जल्दी ऐवान में इंतजामिया को घेरने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान लोक न्याय विकास अघाड़ी के रहनुमा अविनाश भूसीकर ने इल्जाम आयद किया कि जिस अंदाज में बीजेपी और मजलिस के अरकान ने पगड़ियां बांध रखी थी, इससे साफ जाहिर होता है कि मजलिस बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज जो महापौर और उपमहापौर निवड का बाई इलेक्शन हो गया अंदर, गुप्त मतदान की हम मांग किए थे, मगर उन्होंने हाथ उठा के मतदान करने का कलेक्टर साहब ने आदेश दिया। उस हिसाब से जो अब नांदेड़ शहर में जो ये कल से ही बैनरबाजी, ये पद ग्रहण सोहळा, इतनी हमारा यही कहना कि इतनी घाई नहीं करने की थी। और ये पद ग्रहण सोहळा, इतना खर्चा इस पर कौन कर रहा है? महापालिका इतने कर्जे में डूबी है। 650 करोड़ का महापालिका पे कर्जा है। इतना कर्जा होते हुए महापालिका क्यों ये खर्चा कर रही है? इसकी क्या ज़रूरत है? क्योंकि शहर में जो लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, उनके पेमेंटा नहीं हो रहे, तो हमको लगता है कि इसका हम निषेध करते हैं। वंचित बहुजन और कांग्रेस, हमारी लोक न्याय विकास आघाड़ी इसका निषेध करती है कि ये फिजूल खर्च कर रहे हैं। या सगळी प्रक्रियेचा काही राजकीय पक्ष भांडवल करत आहे असं आपल्याला म्हणणं आहे। हे बघा, भांडवल करताना आपल्याला दिसतच आहे, कारण हे एवढं बॅनरबाजी, एवढं बँड, नो झोन आहे इथं, साऊंड, इथं एवढं मोठं सिव्हिल हॉस्पिटल आहे, एवढंसुद्धा या लोकांना कळत नाही की सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पेशंट येतात, यांना इथं नो झोन म्हणजे हॉर्नचा नो झोन आहे, तरीसुद्धा सायलेंट झोन असतानासुद्धा पोलीसवाले बग्याची भूमिका घेत आहेत, एखादंही त्यांचं साहित्य जप्त करत नाहीत, फटाके फोडत आहेत। असा कसा की लोक इथं पेशंट आहेत, असा कसा तुम्ही जल्लोष करायचं तर पुढे जाऊन वजिराबाद चौकात करा, एवढंच आमचं म्हणणं आहे। तुमच्या उमेदवाराला किती मतदान पडले? आमच्या महापौर आणि उपमहापौर दोन्ही मताला आमचे वंचित बहुजन आणि काँग्रेस लोकन्याय विकास आघाडीचे पूर्णच्या पूर्ण 15 वोट आम्हाला पडलेले आहेत। विरोधी पक्षनेता कोण होणार? विरोधी पक्षनेता आमचाच होणार, कारण आमचं प्री अलायन्स आहे, निवडणुकीच्या पूर्व आमचा अलायन्स असल्यामुळं आमचाच विरोधी पक्षनेता होणार। म्हणत आहे की त्यांचा विरोधी पक्षनेता होणार आहे, त्यांचं संख्याबळ कमी आहे, आमच्याकडे संख्याबळ 15 आहे। या महानगरपालिकेमध्ये काहीच विकास काम झालेलं नाही असं दिसतंय। इथं सध्या ट्रॅफिकची समस्या खूप मोठी शहराला आहे, तसंच 8 दिवसाला पाणी पुरवठा आहे। एवढं मोठं धरण आपल्या जवळ असतानासुद्धा पाणी पुरवठा योग्य होत नाही। ड्रेनेज लाईनचं आम्ही बघितलं जाऊन की म्हणजे जवळपास 520 कोटीचे कामं यांनी अजून संपलेच नाही, ते 80% महापालिकेने बिलं कसे दिलेत प्रशासकीय काळात, हे आमचा ज्वलंत विषय आहे
की ड्रेनेजचं तुम्ही काम कम्प्लीटच झालं नाही. प्रत्येक प्रभागात आपण तर फिरता मीडियावाले, कुठलंच काम अजून झालेलं नसताना सुद्धा त्यांना 80% म्हणजे जवळपास 300-325 करोड रुपयाचे बिलं प्रशासकीय काळात आयुक्तांनी दिलेली आहेत. त्याचासुद्धा आम्ही जाब विचारणार आहोत. आज नांदेड़ वागड़ा शहर महानगर पालिका के महापौर उप महापौर के इलेक्शन था. लोक न्याय विकास आघाड़ी की तरफ से हमारे महापौर के उम्मीदवार महजबीन बेगम और उप महापौर के उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी के राहुल सोनसड़े थे. और जिस तरह से अंदर मतदान हुआ तो हमारे गठनेता की अध्यक्षता में जिस तरह से गुप्त मतदान करने के लिए जो हमने एक निवेदन दिया था, वो निवेदन हमारा फिटाड़या गया और आज हाथ उठा के मतदान हुआ. तो हमारे दोनों ही महापौर उप महापौर जो पद के उम्मीदवार थे, दोनों को 15-15 मतदान मिले. और कांग्रेस वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो आज इलेक्शन कैंपेनिंग में वहाँ पर हमने हिस्सा लिया. और जिस तरह से अभी अभी हमारे गठनेता ने कहा कि भाई इतनी घई क्यों है, क्योंकि संविधान के हिसाब से निवडणूक बाकी थी. मगर आप देखें, कल से ही हमको एक पत्रिका आई महानगर पालिका की तरफ से, पदग्रहण 16. पदग्रहण 16 कब होगा? जब इलेक्शन होगा. इलेक्शन होने के बाद इलेक्टेड होंगे. उससे पहले ही हमको घर पे पत्रिका आ गई कि पदग्रहण 16. तो कितनी गलत बात है. ये देश चलेगा संविधान से, ना कि हुकुमशाही से. और महानगर पालिका के बहुत सारे मसले आपको पता है. पानी की समस्या भी जैसा पता है, 8 दिन में एक बार पानी आ रहा है. ड्रेनेज की समस्या है, लाइट की समस्या है और मूलभूत के बहुत सारे प्रश्न हैं. ये लेके हम आगे जो भी है हमारा एजेंडा रहेगा, वो ठहरा के हम आगे काम करेंगे, तो जनता के हित के लिए काम करेंगे. आपने इससे पहले ये बोले थे कि एमआईएम आपको वोट डालेगी, ऐसा चमत्कार होने वाली बात बताई थी आपने. जिस तरह से हमने पिछली बार जो फॉर्म भरने के टाइम पे हमने पीठासीन अधिकारी कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया था कि गुप्त मतदान लोग ले. गुप्त मतदान अगर लेते थे तो जिस तरह से हमारे गठनेता ने एमआईएम से भी कांटेक्ट किया, उनसे भी बात किए कि जिस तरह से कि आपके 14 हमारे 15, राष्ट्रवादी से भी हमने बात किया, उनके 2, एक अपक्ष है. ऐसे मिला के एक मतलब मजबूत विपक्ष बोलकर हम इलेक्शन के सामने जाना चाह रहे थे. मगर आज वो खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए और कॉन्टेस्ट करने के बाद वोट विभाजन हुआ. विभाजन होने के बाद बीजेपी शिवसेना के 50 जो आज उनको मतदान मिला, तो आपके सामने है. तो हमारी कोशिश थी, चमत्कार बिल्कुल हम करना चाह रहे थे. मगर गुप्त मतदान रहता तो बिल्कुल आप चमत्कार देखते भी थे. इसलिए राइजिंग हैंड रहने की वजह से हम जिस तरह से हम हमारे मतदान लिए और हम हमारा इलेक्शन लड़े. जो नगर सेवक है उनके बीच में अभी नारेबाजी की जंग देखी गई. तो 5 साल तक क्या ये नारों में निकल जाएंगे? आप इसको टैकल किस तरीके से करेंगे? क्योंकि आपने इलेक्शन के दरमियान कहा था कि जात पात का राजकारण नांदेड़ में चलने नहीं देंगे. बिल्कुल 100%. आज नांदेड़ लोक न्याय विकास आघाड़ी के हमारे दोनों पक्ष, जो हमारे 15 कारपोरेटर है, बिल्कुल हम शहर में एक समान जो भी है हर समाज को लेके चलने का काम करेंगे. और शहर के बहुत सारे समस्या है, ना कि जातिवादी के राजकारण में हम जाने की हमारी कोई मंशा नहीं है. हम नांदेड़ शहर का विकास चाहते और किस तरह से नांदेड़ शहर का विकास हो, ये से हम हमारे 15 कारपोरेटर ज़मीन पे उतर कर काम करेंगे, ना कि गढ़बाजी, नारेबाजी और रातिवादी. हम इसके ऊपर बिल्कुल हम नहीं करेंगे. आज हमारे पास नांदेड़ शहर के अंदर महापौर उप महापौर के इलेक्शन हुए. इलेक्शन के अंदर पहली बार ऐसा हुआ हमारे साथ. 1952 के अंदर शंकरराव चौहान यहाँ के मेयर बने, महापौर बने थे. उसके बाद आज जो हो रहा है इसके अंदर 1997 के अंदर है कि नहीं, यहाँ पे सुधाकर पांडे सेना का एक उम्मीदवार 1 साल के लिए बना था. उसके बाद से मुसलमानों ने यहाँ पे जो है ना, आज जो है कि हमारे बंडखोरों ने जो इधर जो गए, आज जो है इन्होंने आज 15% होते हुए उसके अंदर उन्होंने क्या करे, उसके अंदर 15% एक तरफ हो गए, 85% एक तरफ उन्होंने 15% ने करे हैं. ये हम उसके अंदर ये बोलते हैं इसके अंदर कि भैया आज अगर ये मौका आता तो आज हमारे पास ना उप महापौर है, ना सभापति है, कोई नहीं है आज हमारे पास. आज ये हमारे लोग हमको बता रहे हैं इसके अंदर, ये क्या बोल रहे हैं इसके अंदर कि भाई हमारे लोग यहाँ अगर एमआई में नहीं जाते थे कांग्रेस के लोग, तो आज ये नौबत हमको नहीं आती थी. कौन भेजे उनको? ये हमारे लोगों ने उसके अंदर यूटी करके गए वाले उसके अंदर. यहाँ पे जो भाजपा के जो गढ़ नेता, जो यहाँ भाजपा के जो नेता है, उन्होंने लेके गए उनको. आज अगर आप सब पत्रकार भाई अगर आप वहाँ पर एक बार मुआयना करेंगे तो भाजपा के फेटे और एमआईएम के फेटों में कुछ तो आपको सामने नजर आएगा, क्योंकि दोनों के फेटे भी ऐसे कलरफुल है और दोनों के चेहरे पर एक ही ये खुशी है.
तो मुझे ऐसा लगता है कि ए टीम बी टीम दोनों साथ में फेटे बांध के वहाँ पर आए हैं और जो भी विरोधी पक्ष का काम है वो वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस बखूबी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आज एमआईएम और राष्ट्रवादी के लोग अगर हमारे साथ आके वोट डालते बीजेपी के खिलाफ तो वो बीजेपी के खिलाफ हम समझते थे, लेकिन वो बीजेपी के साथ है इसका मतलब कि उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा, हमारे साथ नहीं आए। तो विरोधी पक्ष की भूमिका सिर्फ कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के, बाकी सब एक ही टीम में है और खाली दूसरी टीम हम दोनों लोगों के, और विरोधी पक्ष का काम हम दोनों पार्टियां बेखूबी अच्छे तरह करेंगे। नहीं, हमारे युति की ताकत का अभी जो विजय हुआ है, हम बिल्कुल आने वाले 5 साल में हम ताकत के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी कांग्रेस मिलके पूरे शहर को विकास में काम करेंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, यहाँ पे जो गलत काम है उसको रोक लगाएंगे और विरोधी पक्ष का जो प्रामाणिक काम रहता है वो हम 100% करेंगे। औपचारिकता के जैसे निवडणूक हुए और जिस तरीके की तैयारी थी, जैसा लग रहा था कि कोई शहंशाह आने वाले और उनके वास्ते ये सब सजाया गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? नहीं, अभी ये शहंशाही है ना, अशोक चौहान ये नांदेड़ के शहंशाही खुद को समझते हैं ना, और बाकी उनके चेले चपाटे और जो भी दरबार में घूमने वाले सब लोग वो उनके साथ ही है। अभी शहंशाही चल रही है ना, पूरे नांदेड़ का जो लोगों का टैक्स का पैसा ये उड़ा रहे जिस तरह, ये शहंशाही बादशाही चल रही इधर। तो इस बादशाही को रोकने का काम और संविधान उनको समझाने का काम, हवा में जो उड़ रहे भाजपा के उनको जमीन पे लाने का काम वंचित और कांग्रेस जरूर करेंगे। नांदेड़ शहर में अगर आप शादी, निकाह, वलीमा या किसी भी तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे हैं और मेहमानों के क़याम के लिए एक बावखार, पुरसुकून और जदीद सहूलियात से आरास्ता मुकाम तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है यासीन गेस्ट हाउस। जी हाँ, यासीन गेस्ट हाउस को ख़ास तौर पर इस अंदाज में तैयार किया गया है कि तकरीबन 50 मेहमानों के क़याम का बैक वक्त मुनज़्ज़म और आरामदाह इंतज़ाम किया जा सके। कुशादा कमरों, साफ सुथरे माहौल और मुकम्मल प्राइवेसी के साथ ये गेस्ट हाउस आपके मेहमानों के लिए घर जैसा सुकून फराहम करता है। यासीन गेस्ट हाउस की खुसूसियात: इन्वर्टर की सहूलत, तेज रफ्तार वाईफाई, गीजर और दीगर बुनियादी सहूलियात, साफ सुथरा और महफूज माहौल, मुनासिब और वाजिबी किराया। मजीद मालूमात और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें। यासीन गेस्ट हाउस, नज़द हैदर गार्डन फंक्शन हॉल, हैदरबाग नंबर 2, देगलू नाका, नांदेड़। या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग कंफर्म करें।